अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लाइट ऑफ नॉलेज। हम लोगों ने अपनी 10th क्लास की सीरीज़ का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया हुआ था, जिसका नेम था कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। हम लोगों ने अपना कोऑर्डिनेशन में और कंट्रोल में जो अपने कोऑर्डिनेटर्स को कवर कर लिया था, उसके बाद हमने स्टार्ट किया था रिसेप्टर्स। रिसेप्टर में हमने आई भी देख ली थी। आज हम अपना ईयर स्टार्ट करने लगे हैं। ईयर भी हमारा एक रिसेप्टर है जो कि साउंड के स्टिमुलस को जो है वो डिटेक्ट करता है। साउंड के स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है, उसके बाद जो है हमारे पास मैसेज सेंड करता है हमारे ब्रेन को, और जिस किस्म की साउंड हमारे पास आती है उसको रिकॉग्नाइज करता है कि हमारे पास किस किस्म की साउंड आई है। अब क्या है, हम लोग देखने लगे हैं, ह्यूमन ईयर देखने लगे हैं। आपका ईयर जो है वो 3 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया है। पहला है आपके पास एक्सटर्नल एयर, उसके बाद मिडल एयर और सबसे लास्ट में आपका इनर एयर। तो अब हम देखने लगे हैं हमारे पास इंटरनल एयर आता है। इंटरनल एयर आपके पास आगे जो है वो 3 पोर्शंस में डिवाइड होता है। सबसे पहला आपके पास पिना आ जाता है, दूसरा आपके पास ऑडिटरी कैनाल आ जाता है और तीसरा आपके पास ईयर ड्रम आ जाता है। अब पिना जो है ये आपका ये एक्सटर्नल पोर्शन है जो कि बना होता है कार्टिलेज का, ठीक है। ये जो आपका कान है इसको आप साइंटिफिक लैंग्वेज में पिना कहते हो, और ये आपका बना होता है कार्टिलेज से, ठीक है। कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू की एक फॉर्म है। जब कनेक्टिव टिश्यू मिलते हैं तो या तो बोन बनती है या जो है वो कार्टिलेज बनता है। बोन ज़्यादा डेंस होती है जबकि कार्टिलेज थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है। तो आप देखें आपका ईयर की जो ये पिन, आपका जो ये पिन है तो ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, ठीक हो गया। अब क्या करता है, ये क्या करता है, ये साउंड वेव्स को कैप्चर करता है और इन्हें सेंड करता है ऑडिटरी कैनाल में। मतलब साउंड वेव्स को कैप्चर करेगा और उसके बाद उन्हें नेक्स्ट पोर्शन में ट्रांसफर कर देगा, सेंड कर देगा, जिसे हम नेम दे देते हैं ऑडिटरी कैनाल का। ऑडिटरी कैनाल पिना और एयर ड्रम के बीच में मौजूद होता है। अब ऑडिटरी कैनाल में हमारे पास स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जिनमें का क्या काम होता है, वो वैक्स को जो है वो प्रोड्यूस करवाते हैं। जब हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था लंग्स वाला, तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि आपके नोज में हेयर एंड म्यूकस होता है, ठीक है। हेयर और म्यूकस का क्या काम होता है, वो हमारे पास फाइन पार्टिकल्स को रोकते हैं, उसके अलावा हमारी एयर को जो है वो वार्म करते हैं, ये काम था। सेम इसी तरह हमारे पास जो ऑडिटरी कैनाल में मौजूद ग्लैंड्स हैं उनसे जो वैक्स प्रोड्यूस होता है, वैक्स का और म्यूकस का तकरीबन सेम काम है और हेयर्स का भी वही काम है। अब हेयर और वैक्स क्या करते हैं, ये हमारे कान में किसी भी किस्म का इंसेक्ट को एंटर होने से रोकते हैं, जर्म्स को एंटर होने से रोकते हैं और स्मॉल पार्टिकल्स को जो है वो रोकते हैं। फिर क्या करते हैं, ये हमारे पास टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं ठीक हो गया। आपको याद हो मैंने आपको जब नोज़ का पढ़ाया था तो नोज़ में जो हेयर थे वो भी हमारे पास यही काम कर रहे थे। वो एयर का जो वो टेम्परेचर हमारी बॉडी के हिसाब से करते थे, उन सबको मेंटेन करते थे। तो इसी तरह हमारे पास जो हेयर और वैक्स हमारे कान में मौजूद है उनका भी यही काम है कि वो क्या करते हैं, वो फाइन पार्टिकल्स को एंटर होने से रोकते हैं, किसी इंसेक्ट को एंटर होने से रोकते हैं, जर्म्स को एंटर होने से रोकते हैं। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, वो क्या करते हैं, वो हमारे पास जो एयर का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करते हैं। उसके बाद आपका थर्ड पोर्शन स्टार्ट हो जाता है एयर ड्रम, ठीक हो गया। एयर ड्रम क्या करता है, एयर ड्रम आपके ऑडिटरी किनार के बिल्कुल पास मौजूद होता है। ये एक थिन मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। एक थिन मेम्ब्रेन होती है, बिल्कुल बारीक पतली सी मेम्ब्रेन होती है। इस मेम्ब्रेन का आपके पास काम क्या होता है, ये आपके एक्सटर्नल एयर को सेपरेट करती है आपके मिडल एयर से, जैसे ब्लैक बाउंड्री के तौर पे काम करती है कि भाई इससे पीछे जो आपका एक्सटर्नल एयर है और इससे आगे जो है वो आपका मिडल एयर स्टार्ट हो चुका है। कि जैसे ही हम एयर ड्रम के पास पहुंचते हैं हमारे पास जो है वो मिडल एयर स्टार्ट हो जाता है और एक्सटर्नल एयर ख़त्म हो जाता है। एक्सटर्नल एयर में आपने 3 पोर्शन देखे, पिना, उसके बाद ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल में आपके पास मौजूद थे हेयर और वैक्स, उनका फंक्शन देखा, और आपने ईयर ड्रम देखा जो कि एक थिन मेम्ब्रेन है जो सेपरेट करती है आपके एक्सटर्नल एयर को आपके मिडल एयर से। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा मिडल एयर क्या है। हमने अपना एक्सटर्नल एयर देख लिया था, अब हम देखने लगे हैं मिडल एयर। मिडल एयर में भी हमारे पास जो है वो बेसिकली 3 पोर्शंस में उसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आपके पास बोन्स इन मिडल एयर, उसके बाद ओवल विंडो और उसके बाद यूस्टेशियन ट्यूब। अब क्या है, आपने यहाँ पर देखा आपका एक्सटर्नल एयर कंसिस्ट था पिना पर, उसके बाद ये ऑडिटरी कैनाल एक ट्यूब टाइप सी थी जहाँ से साउंड वेव्स ट्रैवल आगे करती थी, और इसमें हमारे पास जो है वो स्पेशल ग्लैंड्स मौजूद थे।
और जो है हमारे पास हेयर्स मौजूद थे। फिर उसके बाद एक थिन मेम्ब्रेन, जिसे आपने एयर ड्रम कहा था, उससे आपने सेपरेट कर दिया था एक्सटर्नल एयर को मिडल एयर से। आपका मिडल एयर का पोर्शन सिर्फ इतना सा है जिसमें आपके पास क्या मौजूद है, आपके पास बोन्स मौजूद है, आपके पास एक ओवल विंडो मौजूद है और यूस्टिशियन ट्यूब मौजूद है। अब बारी बारी हम इनका फंक्शन देखेंगे। इनका फंक्शन क्या है, आपके मिडल एयर में 3 मूवेबल जो है वो बोन्स मौजूद है, जिसे आप मिडल एयर ऑसिकल्स भी कहते हो। ठीक है, 3 मूवेबल बोन्स हैं। अब बोन्स की भी आगे टाइप्स होती हैं, आप नेक्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। कुछ मूवेबल होती हैं, कुछ इमूवेबल होती हैं। अब आपके पास ये मूवेबल बोन्स हैं और ये आपकी पूरी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन्स हैं, जिनको नेम दिया गया है मैलियस इनकस एंड स्टेपीज का। ठीक है, मैलियस इनकस एंड स्टेपीज को अगर जब हम कलेक्टिवली नेम दे देते हैं तो हम इन्हें कह देते हैं मिडल एयर ऑसिकल्स। ठीक हो गया। अब क्या है, सबसे पहले हमारे पास मैलियस आती है, जो कि अटैच हुई होती है हमारे एयर ड्रम के साथ। मतलब एयर ड्रम के फौरन बाद हमारे पास मैलियस आती है, उसके बाद आपके पास इनकस आती है और सबसे लास्ट में आपके पास स्टेपीज आती है। तो आपके पास मिडल एयर में 3 बोन्स हैं, मूवेबल बोन्स हैं। कौन सी, मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज। उसके बाद क्या है, जो सबसे लास्ट आपके पास बोन है स्टेपीज। स्टेपीज आगे से एक जो है एक थिन मेम्ब्रेन के साथ अटैच होती है, जिसे हम नेम दे देते हैं ओवल विंडो का। जिस तरह हमारे पास एक्सटर्नल एयर को सेपरेट कर रहा था मिडल एयर से एयर ड्रम, उसी तरह हमारे पास ओवल विंडो क्या करती है, ये सेपरेट करती है मिडल एयर को इनर एयर से। किस एक मेम्ब्रेन के थ्रू उसको सेपरेट किया गया, जिसे नेम दे देते हैं ओवल विंडो का। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं यूस्टिशियन ट्यूब। अब यूस्टिशियन ट्यूब क्या होती है, आपका कान जो है वो आपके नेजल कैविटी के साथ अटैच हुआ होता है थ्रू यूस्टिशियन ट्यूब। अब यूस्टिशियन ट्यूब क्या करती है, ये ट्यूब का ये काम होता है कि ये एयर ड्रम के दोनों तरफ एयर का प्रेशर को बराबर रखती है। जो नेजल कैविटी से एयर प्रेशर एंटर हो रहा है, उसके बाद जो एयर से हो रहा है, तो इन दोनों को बैलेंस करने में हमारे पास यूस्टिशियन ट्यूब बना दी गई है, ताकि हमारे ईयर ड्रम को किसी किस्म का नुकसान ना हो। कभी कभी आपने देखा हो कोई किसी के साथ कोई हादसा हुआ, खुदा ना खास्ता, कि कान पे जोर की ज़रब लगी, तो कहते हैं उसका कान का पर्दा मतलब ईयर ड्रम फट गया। वो इस वजह से कहते हैं क्योंकि क्या होता है, कान के इस साइड से प्रेशर एयर का ज़्यादा होने की वजह से वो आपका जो है ईयर ड्रम फट जाता है। ठीक है, तो इसीलिए अल्लाह ताला ने दोनों तरफ एयर का बैलेंस, एयर प्रेशर को बैलेंस रखा है, ताकि हमारे ईयर ड्रम को नुकसान ना हो। तो उसके लिए हमारे पास एक ट्यूब के ज़रिए हमारे कान को नाक के साथ अटैच कर दिया गया, जिससे हम यूस्टिशियन ट्यूब कहते हैं। आपने एक्सटर्नल एयर देखा, एक्सटर्नल एयर के बाद आप मिडल एयर देख रहे थे, जिसमें आपके पास मैलियस, इनकस एंड स्टेपीज, जिसे आप मिडल एयर ऑसिकल्स भी कहते हैं, वो देखी। उसके बाद ओवल एक विंडो है, जो कि एक थिन मेम्ब्रेन है, जो सेपरेट करती है मिडल एयर को इनर एयर से। उसके बाद यूस्टिशियन ट्यूब देखी। यूस्टिशियन ट्यूब क्या काम करती है, ये हमारे एयर ड्रम के दोनों साइड पर जो है वो एयर प्रेशर को बैलेंस रखती है। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा इनर एयर क्या है। अब हम देखने लगे हैं हमारे पास इनर एयर क्या है। इनर एयर, जिस तरह आपका एक्सटर्नल एयर 3 पोर्शंस पे था, उसके बाद आपका मिडल एयर 3 पोर्शंस पे था, सेम इसी तरह आपका जो इनर एयर है वो भी 3 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले वेस्टिब्यूल, उसके बाद सेमी सर्कुलर कैनाल एंड उसके बाद कोकिलिया। ठीक हो गया। अब क्या है, हम वेस्टिब्यूल्स देखते हैं। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इनर एयर के बिल्कुल सेंटर में मौजूद होती है वेस्टिब्यूल, और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है कि ये क्या डिटेक्ट करती है कि जब भी हमारा जो है वो हेड किसी तरफ जो है, सॉरी हेड नहीं, आपका बॉडी का जो पोस्चर है, जैसे ही वो पोस्चर में कुछ चेंजेस आती है, तो ये उस चीज़ को डिटेक्ट करता है। जो आपके पास वेस्टिब्यूल है, उसका क्या काम है, ये चेंज इन द पोस्चर ऑफ बॉडी को डिटेक्ट करता है कि जब आपके बॉडी के पोस्चर में किसी किस्म का चेंज आता है, तो ये वेस्टिब्यूल उसको डिटेक्ट करता है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। आपके इनर एयर में 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स आपके पास मौजूद है। अब क्या है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल जो है वो पोस्टीरियर साइड पर मौजूद होती हैं हमारे वेस्टिब्यूल के। ठीक हो गया। अब इनका बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। इनका इंपॉर्टेंट काम ये है कि जैसे ही आप अपने हेड की किसी किस्म की मूवमेंट कराते हो, तो ये चीज़ें जो डिटेक्ट की जाती हैं वो हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल के पास कुछ ऐसे सेंसरी नर्व्स मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे ही आप अपने हेड को थोड़ी सी मूवमेंट करवाते हो, तो ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स जो हैं वो उनको डिटेक्ट करती है कि आपने
अपने हेड को किस साइड पर मूव करवाया है। जो वेस्टिब्यूल है वो आपके बॉडी के पोस्चर के चेंजेस को डिटेक्ट करती है, जबकि सेमी सर्कुलर कैनाल्स हमारे पास क्या करती हैं, ये हमारे पास जो है ये क्या करते हैं कि हमारे हेड की मूवमेंट को जो है वो डिटेक्ट करते हैं कि हमने अपना हेड अगर किसी साइड पर मूव करवाया तो उसकी जो मूवमेंट की डिटेक्शन है वो हमारे पास सेमी सर्कुलर कैनाल करेगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है कोकिलिया। अब कोकिलिया क्या करता है, ये आपके पास बना होता है 3 डक्ट से। अब 3 डक्ट्स आ रही हैं, वो जब 3 डक्ट्स आपस में क्वाइल हो जाएंगी तो आपके पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये आपके पास इनर एयर, पूरा ये आपका इनर एयर है, जिसके में आपके पास वेस्टिब्यूल भी है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स भी हैं, 3 सेमी सर्कुलर कैनाल है, एक ये और एक ये। ठीक हो गया। जब ये आपस में आगे आ रही है, क्वाइल हो रही है, तो ये आपके पास क्या बना रही है, कोकिलिया बना रही है। ठीक हो गया। आपने क्या देखा, अब हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। आपने देखा आपका एक्सटर्नल एयर है जिसमें आपके पास मौजूद है पिना आपके पास एक्सटर्नल कार्टिलेज का बना हुआ है। उसके बाद ऑडिटरी कैनाल है, ऑडिटरी कैनाल में आपके पास वैक्स और हेयर है। एयर ड्रम आपके पास थिन मेम्ब्रेन है जो सेपरेट करती है आपके एक्सटर्नल एयर को आपके मिडल एयर से। ठीक है, ये देखिए मैंने आज जो एक्सटर्नल एयर है इसको मैंने टोटली ब्लैक से बनाया है, जबकि जो आपका ये मिडल एयर है मैलियस इनकस स्टेपिस जिसकी बोन्स है ये मैंने रेड से बनाया है, जबकि जो आपका इनर एयर है वो आपका मैंने ब्लू से बनाया ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। एयर ड्रम के फौरन साथ आपके पास मेलियस है, मेलियस के बाद इनकस है, इनकस के बाद स्टेपीज है। ये दोनों आपके पास स्मॉलेस्ट, आपकी बॉडी की सबसे स्मॉल जो है वो बोन्स है। स्टेपीज आगे से हमारे पास अटैच हुआ हुआ है ओवल विंडो से। ओवल विंडो भी एक थिन मेम्ब्रेन है जो सेपरेट करती है मिडल एयर को इनर एयर से। इनर एयर में आपके पास वेस्टिब्यूल आ रही है, वेस्टिब्यूल के बाद आपके पास सेमी सर्कुलर कैनाल आ रहा है और सेमी सर्कुलर कैनाल के पास आपके पास कोकिलिया आ रहा है। अब इसके बाद देखेंगे कि हमारा एयर जो है वो आपके पास साउंड वेव्स आई। अब हमारा एयर डिटेक्ट कैसे करेगा कि आपके पास किस किस्म की साउंड आई है और आपको सुनाई किस तरह देता है। कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम देखने लगे कि हमारा एयर सुनता कैसे है, हमारे एयर में ऐसे आखिर साउंड वेव्स किन किन प्रोसेसेस से गुजरती हैं कि हमारा हियरिंग का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। आपके पास एक्सटर्नल एयर में एक कार्टिलेज ये स्ट्रक्चर मौजूद था जिसे आप एक्सटर्नल एयर में पिना कह रहे थे। अब क्या होता है, पिना क्या करता है, ये आपकी साउंड वेव्स जो आ रही होती है उनको कैप्चर कर लेता है, उनको कैप्चर करके ये सेंड कर देता है ऑडिटरी कैनाल के पास। ऑडिटरी कैनाल इसे आगे सेंड कर देता है ईयर ड्रम के पास। जब ये ईयर ड्रम के पास जाते हैं, ईयर ड्रम एक थिन मेम्ब्रेन होती है जिस तरह होती है, तो ईयर ड्रम जो है मोर वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है और ईयर ड्रम आगे जाकर अटैच हुआ होता है मेलियस के साथ। ठीक है, मेलियस से इनकस में, इनकस से स्टेपीज में और स्टेपीज से ओवल विंडो में हमारे पास जो है वो साउंड वेव्स जो पिना ने कैप्चर की थी वो अब यहाँ हमारे पास ओवल विंडो में तक पहुंच गई हैं। ओवल विंडो से ये हमारे पास इनर एयर मतलब कोकिलिया में एंटर हो जाएंगी। अब कोकिलिया में हमारे पास फ्लूइड मौजूद होता है। अब इस फ्लूइड में क्या होता है, जब ये वाइब्रेशन जो है, ये वाइब्रेशन ऑफ साउंड, ठीक है, साउंड जो है वो हमेशा वाइब्रेशन के जरिए जो है वो फैलती आगे। ठीक है, तो अब क्या है, जो वाइब्रेशन हमारे पास पिना से चली थी अब वो पहुंच के कोकिलिया में, और कोकिलिया में जब ये वाइब्रेशन पहुंचेगी तो कोकिलिया के अंदर फ्लूइड मौजूद होता है, वो फ्लूइड के अंदर भी वाइब्रेशन होगी। जब उन फ्लूइड के अंदर वाइब्रेशन होगी तो वो क्या करेंगे, वो स्टिमुलेट कर देंगे हमारे रिसेप्टर सेल्स को। ठीक है, ऑडिटरी रिसेप्टर सेल्स को एक्टिवेट कर देंगे और वो क्या करेंगे, वो रिसेप्टर सेल्स वो इम्पल्सेस जो है वो प्रोड्यूस करवाएंगे और उन इम्पल्सेस को सेंड कर दिया जाएगा हमारे ब्रेन के पास। फिर ब्रेन उन आने वाले इम्पल्सेस को रीड करने के बाद डिटेक्ट करेगा, इंटरप्रेट करेगा कि हमारे पास किस किस्म की साउंड आ रही है। ठीक है, आया ये किसी के बोलने की आवाज़ है, कुछ गिरने की आवाज़ है, मतलब ये सारी जो डिटेक्शन होती है, ये हमारे पास बेसिक फाइनल रिजल्ट्स हमारे पास कि हमें किस किस्म की साउंड आई है, वो साउंड प्लेजर की है या किसी किस्म की नॉइस है, वो सारी डिटेक्ट होती है हमारे ब्रेन के पास। कहाँ से चले, पिना ने कैप्चर की साउंड वेव्स, उसको सेंड कर दी ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल से एयर ड्रम। यहाँ पर आपका एक्सटर्नल ईयर कंप्लीट हो गया। उसके बाद साउंड वेव्स एंटर हो जाएंगी आपके मिडल एयर में, मिडल एयर में मेलियस, देन इनकस, देन स्टेपीज। ठीक हो गया, स्टेपीज से ये जाएंगे आपके पास ओवल विंडो में, ओवल विंडो इसको सेंड कर देगी
इनर ईयर में, कोकिलिया में। कोकिलिया में आपके पास फ्लूइड होगा, फ्लूइड में भी वाइब्रेशन और मोशन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, रिसेप्टर सेल्स एक्टिव हो जाएंगे और क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे नर्व इम्पल्सेस, और उन नर्व इम्पल्सेस को सेंड कर देंगे ब्रेन थ्रू ऑडिटरी नर्व। आपको पता है आपके पास हर काम के लिए एक नर्व मौजूद है, तो जो नर्व हमारे पास हियरिंग के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है हम उसे ऑडिटरी नर्व कहते हैं। यहाँ तक आपका हियरिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपके ईयर में जब डिफेक्ट किसी किस्म का आ जाए तो आपको डेफनेस का सामना होता है। डेफनेस का मतलब होता है बहरापन, ठीक है, आप बहरे हो जाते हो, आपको कुछ सुनाई नहीं देता। अब इसकी डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। रीजन सबसे पहले क्या हो सकती है, आपका ईयर ड्रम डिफेक्ट हो, ठीक है, आपका ऑडिटरी कैनाल में कोई डिफेक्शन हो, उसके बाद आपके कोकिलिया थोड़ा सा डिटेक्ट हो, ऑडिटरी नर्व में कोई जो है डिफेक्ट हो, उसके बाद जो है जो आपका मिडल एयर ऑसिलेशन, मतलब आपके पास जो मूवेबल बोन्स है मैलियस इंकस एंड स्टेपिस, इनमें भी किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आपको डेफनेस का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी रीज़न क्या है, आपका यूस्टेशियन ट्यूब में इन्फेक्शन हो जाए। तीसरी रीज़न है इन्फेक्शन इन ऑडिटरी कैनाल। आपके जो पिना के बाद का पोर्शन है, जो ट्यूब है, अगर इसके अंदर किसी किस्म के इन्फेक्शन हो जाए तब भी हमारे पास जो है डेफनेस हो सकती है। कुछ हमारे पास, ये तो हमारे पास इन्फेक्शन वाइज हो गया, ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ एक्सटर्नल कंडीशंस भी ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हमारे पास डेफनेस का हमें सामना करना पड़ता है। सबसे पहले नॉइस। जो लोग नॉइसी पोर्शन में रहते हैं, जहाँ पर नॉइसी एरिया में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर मशीनरीज के शोर की वजह से क्या होता है, वो थोड़े बहरे हो जाते हैं, मतलब उनको आहिस्ता आवाज़ नहीं सुनाई देती, उन्हें ऊंचा बोल के बताना पड़ता है, तो उनको भी डेफनेस का सामना करना पड़ सकता है। फिर दूसरा कि अगर आप किसी के गाल पर जोरदार थप्पड़ मारो, ठीक है, तो ये भी एक रीज़न हो सकती है कि उसके एयर ड्रम में कोई प्रॉब्लम हो जाए जिसकी वजह से वो डेफनेस का शिकार हो जाए। तीसरी आपके पास है, आप किसी चीज़ को अपने कान में मतलब पॉइंट कर लो। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग कॉटन बड यूज़ करते हैं कान की सफाई के लिए। कभी कभी ऐसा होता है वो कॉटन बड जरा थोड़ा सा आगे चला जाए तो क्या होता है, वो हमारे ऑडिटरी कैनाल को थोड़ा सा डिफेक्ट कर दे, तो उसकी वजह से भी हमारे पास डेफनेस हो सकती है। चौथी और सबसे लास्ट जो है हमारे पास एक्सटर्नल कंडीशन की वजह से जो डेफनेस होती है वो होती है किसी भी इंसेक्ट के अटैक की वजह से। अगर आपके कान में कोई इंसेक्ट एंटर हो गया, उसने आपके कान को किसी किस्म का नुकसान पहुंचा दिया, तब भी आपको डेफनेस का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। आज के लेक्चर में आपने ईयर को पढ़ा, ईयर का कंप्लीट स्ट्रक्चर पढ़ा, कौन कौन सा पोर्शन कौन कौन सा फंक्शन जो है वो परफॉर्म करता है वो पढ़ा। उसके बाद आपने हियरिंग का प्रोसेस कंप्लीट किया और उसके बाद डेफनेस आपने देखा कि आपके पास डेफनेस किस वजह से होती है। ठीक हो गया, यहाँ पर आपका लेक्चर सम अप हो गया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।